अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई लोगों। तो आज हम पढ़ेंगे अल्बानिया, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है, जिसका मकसद ए अल्बानिया तूने मुझे इज़्ज़त दी जो मुझे अल्बानी बनाया। और इसका दारुल हुकूमत तिराना है और इसका एरिया 28,45,955 पर जो है फैला हुआ है। तो आज जो हम इसकी खसूसियात पढ़ेंगे वो है जंगी तैयारी या बंकरें, मजहबी पाबंदी और जो है खुराकें, और इसके साथ किरदार किस कौन सा ऐसा ख़ास किरदार हैं, उनकी तरक्की, उनके मुल्क का नाम, गूगल में अल्बानिया का किरदार, आबादी, ट्रैफ़िक, पौधे, अजीब हक़ाइक़, तालीम, अदालत, इंटरनेट सिस्टम। तो आज हम ये सारे पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बंकरें या जंगी तैयारियाँ। अल्बानिया के एक बादशाह ने 173 से 175 हज़ार बंकरें बनाए जो कि जंगी तैयारी के लिए हैं। बाद में हुकूमत गिरने के बाद लोगों ने इसे तर्क कर दिया और अपनी तरक्की की तरफ गामज़न हो गए। मजहबी पाबंदी। अल्बानिया वो पहला मुल्क है जिसने 1992 से 1941 तक मुकम्मल मजहबी पाबंदी लगाई। मुकम्मल मजहबी पाबंदी से मतलब कोई भी मज़हब वहाँ पर लागू नहीं है। आपने अगर मज़हब बिल्कुल अलाउ है ही नहीं कोई भी। अल्बानिया 1941 में फिर एक यूरोपियन मुसलमान मुल्क बन के उभरा। ये खिलाफत उस्मानिया की तबलीग की वजह से हुआ। अभी यूरोप में जो है अल्बानिया, कोसोवो और बोस्निया जो है 3 मुस्लिम ममालिक हैं। खुराकें। मेंढक के पाँव वहाँ का मज़ेदार और लज़ीज़ खाना समझा जाता है। किरदार। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इंसानी खिदमत में आलमी नोबेल प्राइज़ हासिल कर चुकी हैं। मदर टेरेसा दरअसल में अल्बानियन थी, क्योंकि बाद में जोग्राफियाई तब्दीली की वजह से, मुल्क आगे पीछे हो जाने की वजह से, कब्ज़े होने की वजह से वो किसी और मुल्क में आ गई। वैसे वो अल्बानियन ही थी। तरक्की। 1991 में कम्युनिज़्म के ख़ात्मे के बाद अल्बानिया ने जो है दुनिया के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए। 45 साल की तन्हाई के बाद मुश्किल उन्होंने कोई तरक्की देखी होगी। इसकी वजह से अल्बानियन को यूरोप का गरीब तरीन मुल्क समझा जाता है। मुल्क का नाम। अल्बानिया अपने मुल्क को अल्बानिया नहीं कहते, क्योंकि इनकी मादरी ज़बान में कौम का नाम शेकपेरी है, जिसे ईगल्स की ज़मीन भी कहा जाता है, और आप झंडे पर उकाब भी देख सकते हैं। गूगल में अल्बानिया का किरदार। अल्बानिया गूगल में 100% कामयाब मुयस्सर नहीं हुई, क्योंकि मुसलसल और तेज़ी से तरक्की की वजह से गूगल इनकी गली, सड़कें वगैरह की सही डायरेक्शन नहीं दे सकती, और वहाँ पर घूमने वाले लोगों को इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है। आबादी। आधा मुल्क अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में चले गए। तकरीबन 1.4 मिलियन अल्बानियन अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे ममालिक में चले गए हैं। ट्रैफ़िक। पूरे मुल्क में कोई ट्रैफ़िक लाइट नहीं है, वहाँ पर कोई ट्रैफ़िक लाइट नहीं है। एक दफ़ा उस मुल्क ने ट्रैफ़िक लाइट के लिए इनसे टैक्स लेना शुरू किया, जिस पर एहतजाज हुआ और वापस उसे ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर कोई ट्रैफ़िक लाइट नहीं है, इसलिए ये इसको अच्छे गाड़ियों वाले बुरे ड्राइवर समझे जाते हैं। 3250 मुख्तलिफ़ किस्म के अल्बानिया में पौधे उगाए जाते हैं, इसलिए इसको पौधों की ज़मीन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे किस्म, दुनिया के ज़्यादातर किस्म जो है वो यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। 70% लोग पहाड़ी होते हैं, ये लोग पहाड़ी में ही रहते हैं। यहाँ पर एक अजीब कानून है कि बच्चे या चिड़िया की जो गंध अगर आपके बदन पर अचानक लग जाए तो वो इसे आपकी खुशकिस्मती समझते हैं। अल्बानिया में 10वीं से बुनियादी से 10वीं तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। अल्बानिया में एक कानून लागू हुआ है जिसे हमजिनसी कहा जाता है। हमजिनसी मतलब कोई लड़का लड़की या लड़की लड़की दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, और ये दुनिया में दूसरा मुल्क है जिसने इस कानून को पास किया है। इंटरनेट सिस्टम। अल्बानिया में पूरे यूरोप में सबसे फास्ट इंटरनेट सिस्टम मौजूद हैं, और यहाँ पर इंटरनेट पैकेज सबसे सस्ते, और पूरे यूरोप में सबसे फास्ट इंटरनेट सिस्टम अल्बानिया में ही मौजूद है। तो कैसा लगे आपको हमारे फैक्ट्स, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिए।